वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। आज कई संगठनों ने जिला अधिकारी को मेमोरेंडम तो देते हैं, मगर हर किसी के संगठन की अलग अलग सोच से यहाँ पर मेमोरेंडम देते हैं। मगर आज हमने आपको स्क्रीन पे तो बता रहे हैं, यहाँ पर इतने तजुर्बादार, इतने समझदार लोग हैं जो यहाँ पर केंद्र सरकार के विरोध आज यहाँ पर एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, ताकि इसलिए वक़्फ़ की जायदाद जो भी है वो मुसलमानों का हक होता है, बाकी का किसी का भी हक इस पर नहीं होता। मगर ऐसा ही कानून में लिखाया गया है। अगर वक़्फ़ का कानून जो भी बन गया है, सिर्फ वक़्फ़ बोर्ड की जो भी जायदाद जमीनें हैं, सिर्फ उस पर मुसलमानों का हक होता है। यहाँ पर यही कहते हैं, ऐसा हो गया है। अब तो यहाँ पर हक तो जताते हैं, ये तो बिल्कुल ही सही है, मगर उन पर क्यों हक नहीं जताते? बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे मुसलमानों के संगठन है, मगर विजयपुर की सल्तनत के यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह का इतना है, यहाँ पर पैदा होकर भी मिट गए, मगर यहाँ की जो कहानी है वो नहीं जान पाए। मगर ऐसी बड़ी कहानी यहाँ की राजधानी की है। मगर सबसे पहले ना जाने कितने देखने की चीज है, मगर देखने के लिए मस्जिदें हैं, इमारतें हैं, दरगाहें हैं, मगर बहुत सारी खूबसूरत यहाँ पर एक ऐतिहासिक गुम्बद नगरी नाम लिया गया है इस नगरी का, मगर टूटे फूटे पर कोई भी आवाज बिल्कुल ही नहीं उठा पाते। मगर एक दो संगठन है, मगर कहते हैं बस अपने अपने कामों में लगे होते हैं। मगर आज ये संगठन एक बड़ा मुद्दा लेकर जो कानून बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार जो फैसला लिया गया है, बिल्कुल ही उस फैसले पर आरोप करते हैं, विरोध करते हैं, ताकि वो बिल्कुल ही कानून ना बनाए, जैसे पहले था वैसा ही रहने के लिए आज यहाँ पर केंद्र सरकार के विरोध एक मेमोरेंडम भी देते हैं। अब तो ऐतिहासिक में कहो या सारे भारत देश में ही ऐतिहासिक इतना बड़ा एक नाम है, ताकि वक़्फ़ का जमीन जहां पर भी देखो वहां पर बड़े बड़े जमीनें हैं, मगर आज वो जमीनें किसी ने कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, मगर किसी ने अलग अलग तरीकों से, कोई पॉलिटिक्स की अपनी ताकत लगाकर किए हुए हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी पर किए हुए हैं, कोई मदरसा बनाने की सोच रखे हैं, कोई मस्जिद बनाने के लिए सोच रखे हैं, कोई ऐसे वैसे गरीबों के लिए रहने के लिए सोच रखे हैं। मगर अलग अलग लोगों की, मुसलमानों की अलग अलग सोच रखी है, मगर किसी की भी कामयाबी अब तक नहीं हो पाई। आखिर क्यों? ये क्या केंद्र सरकार का कोई कानून का कोई पाबंदी है क्या? इसलिए क्या रोक रखा है क्या? इसलिए क्या इतनी इमारतें हैं सब मिट जाने के लिए क्या ये सोच रखा है क्या? इसलिए क्या आवाज क्यों नहीं उठा पाते, ताकि ऐसे मॉन्यूमेंट जो हमारे ऐतिहासिक के राजाओं के, बादशाहों के इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बने हुए हैं, आखिर क्यों नहीं आवाज उठाती, मगर क्यों खामोश है? क्या यही आखिरी है आवाज? क्या यहाँ पर डीसी ऑफिस के आगे आकर ही यहाँ पर नारे लगाकर एक मेमोरेंडम देना, क्या यहीं पर इनका नारा खत्म हो जाता है या फिर आगे बढ़ते हैं? तो ऐसे बहुत सारे कहानियां जुड़े हुए हैं, मगर ये संगठन जो मुद्दा उठाई है, जहां पर भी अब यहाँ पर जो कानून बनाए हुए हैं केंद्र सरकार, बिल्कुल ही वो कानून जैसे पहले था वही कानून रहना चाहिए। अगर बदलाएंगे तो और भी आंदोलन आगे बढ़ने की यहाँ पर चेतावनी भी देते हैं, और देकर मीडिया के सामने क्या कहते हैं उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में यहाँ पर जो है मेमोरेंडम देने के लिए डीसी ऑफिस आए हुए थे, और एपीसीआर के सब जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और सब जो है एनजीओस के और जीएच के वगैरह सब मेंबर्स हमारे साथ आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस अमेंडमेंट बिल को जो है पास नहीं किया जाए, रिजेक्ट किया जाए। इसको स्ट्रांगली हम लोग इसको अपोज करते हैं, क्योंकि ये बिल अगर आ गया तो ये एक कम्युनिटी के खिलाफ जो है बहुत बड़ी साजिश हो जाती है। ये हम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, क्योंकि अपने पर्सनल लिबर्टी जहाँ से सेक्शन 21 है, 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, 14 है आर्टिकल्स हमारा, ये सबको अलग अपने यहाँ पे हर मजहब को अपने अपने इस पर जीने का हक है। लेकिन हम शरीयत के ये गवर्नमेंट जो है शरीयत के खिलाफ मुदाखलत कर रही है हमारे में,
तो हम चाहते हैं कि इसको जो है ये बिल को पास नहीं किया जाएगा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। इतना कहते हुए मैं कहता हूं कि ये जो पास हो गया तो ये अगेंस्ट मुस्लिम के हो जाता है, क्योंकि ये कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हर कौम को जीने का हक है। यहाँ पर जो है मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने रिलीजियस पे वो जी रहे हैं। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी हक दिया है कि आर्टिकल 25 के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है रिलीजियस को। इसके लिए हमको यहाँ पे रिलीजियस को डिस्क्रिमिनेशन होने का मैं यहाँ पे ये नजर आ रहा है इस एक्ट के अंदर। इसके लिए मैं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इस बिल के हम मुखालिफ करते हैं और इसको स्ट्रांगली हम अपोज करते हैं कि इस बिल को पास नहीं किया जाए। सर वो बिल किस लिए बनाए सर? वो ये बिल खासकर जो है ये वक्फ बोर्ड का बिल जो बनाया गया है, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड एक अल्लाह की प्रॉपर्टी है। ये लोग हमारे लोग जो है उसको जो है अल्लाह के नाम पर जो वक्फ किए रहते हैं। जैसे मस्जिदें हो, मदरसे हो, कब्रिस्तान हो, ये सब प्रॉपर्टी को जो है अल्लाह के लिए खौफ दरगाहें और खानकाएं हैं, इन सबको देकर जो है एक मुसलमानों का एक सपोर्ट रहता है इन लोगों को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होकर इसके अंदर जो है ये मुदाखल करके वो अपने में लेना चाहती है इसको, इस वर्क को। क्योंकि सबसे पहले जो है एक तो सब लैंड जो है रेलवे की सबसे बड़ी लैंड है, सेकंड जो है मिलिट्री की है, थर्ड जो है वर्क प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर। और ये इंडिया की वर्क प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत पहले से जो है हजारों साल से ये वक्फ की जमीनें हैं यहाँ पर। और ये जो है मुसलमानों की सपोर्ट करने के लिए है, गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को। और ये प्रॉपर्टी का ये छीन कर अपने कंट्रोल में लेती है तो ये बहुत बड़ा ये इंटरफेरेंस हो जाता है गवर्नमेंट का। इसके लिए हम चाहते हैं कि इसको इंटरफेरेंस न हो जाए, इंटरफेरेंस इसमें नहीं किया जाए और इसको है रिजेक्ट किया जाए इस बिल को। सर वो अभी इसे वक़्फ़ से सर अभी कुछ मदरसे को और कुछ दरगाहों को कुछ इसे बिल देते हैं तो सर उसके बारे में अभी ऑलरेडी जो है ना वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ही बहुत सी जगहों पर कब्जा कर चुकी है। वो पहले छुड़ा के वक्फ को देना। अब वक्फ के जो बोलता हूँ मैं मतलब क्या है मालूम क्या, ये वक़्फ़ एक्ट के जो अमेंडमेंट है बिल दिए थे उन्होंने JCB को मुझे तो पास मालूम है। लेकिन उन लोग क्या करे अभी वो जो अमेंडमेंट जो करे ने जो ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी मुस्लिम से अपने तरीके से इस्लामिक तरीके से हमें डील करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पावर दिया गया है। लेकिन अब क्या करें उन्हें पूरा वो पावर निकालने की कोशिश करें। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती, खाली एडमिट कर सकती है कि तुम्हें एडमिट बोर्ड में क्या होना, कहते मेंबर होना, वो होना, ये होना, वो छोड़ को क्या करें। अब वो जगह जो जा रहे हैं तो सर उसके खिलाफ आप मेमोरेंडम दें क्या, या तो फिर पूरे पावर ही है तुम्हारा पूरा देखो वक़्फ़ कमी हमें एडमिट करने का पावर ही ले रहे हो वापस। अभी जो पहले का एक्ट है स्ट्रांग है, उसको वीक करना चाहते हैं। मिसाल के तौर अभी पर वो एक्ट बदलाना नहीं चाहते। हाँ, जो पहले है वो सही है, सही है, वही रहना। वो एक्ट अभी भी जारी रखना है। हाँ, उनको अमेंडमेंट्स क्या है, DC को पावर देना चाहते हैं उन्होंने। यानी ये वक्फ दरगाह DC बोले तो छोड़ देना, नहीं तो उसके ऊपर केस करके 6 महीने की सजा। ऐसा अगर करे तो सब वक्फ प्रॉपर्टी क्या है दूसरों को चले जाएगी। तो आपकी हिफाजत नहीं कर रहे वक्फ की, आपको वक्फ को डेमोलिशन करना चाह रही है सरकार। आपको ये हक नहीं है, ये हमारी इम्तियाजी हक है कि हमारी प्रॉपर्टी तो आप सेफ गार्ड करना चाहिए। गवर्नमेंट की ड्यूटी है, इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड दी वक्फ प्रॉपर्टी, रेलवे प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। वो और आगे है वक़्फ़ क्रिएट करने के लिए भी उन्होंने पावर ले वापस क्या बोल रहे हैं उन्होंने, तुम्हें कोई भी वक्फ कोई भी करना रहा है तो वो प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड। वो जो वक़्फ़ डीड तुम्हें बोलते हैं तो वो है ना गवर्नमेंट में जाकर सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर कर को DC उसे परमिशन दिए बाद है ना वो तो सल्तनत राजा के जमाने से जो इसमें मोहर पंख सिल्क अभी हमें एक देना चाहते हैं। अब मैं एज ए मुस्लिम है नहीं, मेरी जमीन है तो वक़्फ़ देता हूँ तो वो प्रॉपर्टी ले को गरीबों को ये इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट हाँ, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने क्या कर रहे हैं वो देने के लिए है ना ऑब्स्ट्रक्शन। 6 महीने के अंदर तुम्हें है ना अभी जो प्रॉपर्टीज वक़्फ़ बोर्ड वाले हैं उन्हें 6 महीने के अंदर अपना डिक्लेयर करना ना, वो नहीं करे तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। सर ऐसे बहुत वक़्फ़ प्रॉपर्टी है सर, अब कुछ कॉम्प्लेक्स बन गए सर, कुछ जगह चले गए सर। हाँ, अब उसके बारे में कुछ आवाज नहीं। वो क्या नहीं, वो उनका देखो उनका पर्सनल मामला है। वो उनका जो झगड़ा चलता है पर्सनल, थोड़े पर्सनल प्रॉपर्टीज रहते हैं, थोड़े वक़्फ़ 2-3 तरीके के हैं, वो उसके बारे में ये ख्याल नहीं, उसके बारे में अलग से डिस्कशन होगा। अभी ये जो कानून का जो एक्ट है वही रहना है आपका मुद्दा है। जो अभी जो है वो उसमें क्या भी अभी वक़्फ़ एक्ट के अंदर क्या है साहब का, तो गवर्नमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको है
हमारे पर्सनल जो वो लॉ है ना उसमें इंटरफेयर हो को तुम्हें वकफ हुआ वो है कि नहीं प्रॉपर्टी वो ये है ना ये सब भी है ना उन्होंने नया अमेंडमेंट कर रहे तो अभी नया अब वो कानून बदला रहे, आप वो कानून को बदलाना नहीं चाहते, उसके खिलाफ भी आपका मेमोरेंडम। कॉम्प्लेक्स का जो बोले नहीं आपका नाम सर? मेरा पीएम सिंदगी, मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हूँ और एडवोकेट भी हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ अभी। और ये APCR का मैं यानी पहले प्रेसिडेंट था, अभी ऐसा मेंबर हूँ। ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕದಿಂದ ಏನೋ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 2024 ಏನೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲು ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಶ, ಇದು ರಾಜತನದ ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ APCR ಘಟಕದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏನಾದರೂ the Waqf Amendment Bill 2024 is proposed several changes to the Waqf Act of 1995 aimed at improving the governance and transparency of the Waqf properties in India, but several of its provisions are problematic when compared with the existing Waqf Act 1995. Below are the sum of the disadvantages of the Waqf Amendment Bill 2024 with the reference to few specific sections of the existing Waqf Act. The first, increase the government control over the Waqf Board, Section 14. The amendment is allowing the excessive governmental control over the composition of Waqf boards, diluting the community representations and increasing the risk of the political interferences, local autonomy, domination. As the boards could be filled with the political opponent, which is not help in best interest of Waqf management at heart. The next, ambiguous definitions leading to legal disputes, Section 3, sir. This vagueness in the definitions could lead to the increase the legal disputes over the property, ownership and management. The expansion of the term Waqf property could bring non-religious properties under the Waqf board control, leading to the conflict with the state laws and further complicating the legal landscape. The weakening of local authorities and increase the centralization, Section 52 around all. This section has too much power in the hands of government. The original law intended to Waqf board to be an independent entity managing their properties, but this change could weaken local control and create opportunities for political interferences, undermining the community autonomy or its religious property around. Next point is disposal of Waqf property with less oversight, Section 51. While the new rules in the aim to unlock the commercial protection of Waqf properties, they might also lead to the loss of accountability. We fear that reducing the oversight on the disposal of the property could lead to the corrupt practices where the valuable court land, valuable Waqf lands are sold or leased for commercial interest rather than the charitable religious purposes. This could undermine purpose of Waqf properties which are meant to serve a community welfare. Next, introduction of bureaucratic control, Section 20A.
the appointment of bureaucrats could be lead to a further bureaucratization of work management. We state that these appointees may not understand the religious and community sensitivities involved in the managing work properties, and their appointment could be politically and motivated. The introduces the desire of the petitioner. Next, the complex in legal dispute, section 83. Changes introduced this section will be overcomplicate the dispute resolutions process. Instead of speeding up resolution of dispute, it could lead to delays requiring litigants to innovate additional layers of the legal procedure. This defeats the purpose of tribunals, which were originally intended to provide the quick resolution. These changes are the dangerous steps that reduce the autonomy of the Muslim community in managing our property and potentiality. Those led to the political interferences. Therefore, it is hereby advised not to go ahead with any such amendment which could not against the interest of Muslim community and against the constitution in the particulars. The work matters belongs to Allah. So, these are to be decided as per the Shariat law, which shall be taken care of AIMTLB and the respective work boards. In your hands, kindly take these objection to the proposed work amendment bill 2024 and drop the process of amending the work act. Interest of justice. हम